अगर हम बात करें बलि की, तो बलि प्रथा क्या है और ये कब से चली आ रही है? ये बलि प्रथा तो जब से समझो यहाँ काली हुआ, वही मैंने कहा 1500-1600 शताब्दी से चलती थी। जैसे बलि प्रथा थी तो बलि रुक गई, बलि रुक गई तो किसी का कुछ नुकसान हुआ या कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं? आचरियाँ हैं तो आचरियाँ वगैरह सब चीज वो हो जाता है, मतलब जागरूक हो जाते हैं। तो नमो द्यागणी व्यागणी संख्या सुरी प्राणी। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है नए पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट राहुल थपलियाल। आज हम जानेंगे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में। आज हम देवी देवताओं के कुछ मंदिरों के बारे में जानेंगे, माँ के बारे में जानेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी। हम सबसे प्रथम जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में देवी देवताओं के बारे में, कि देवी देवता होते हैं या एक भ्रम है? नहीं, भ्रम नहीं है जी, ये पूरी आस्था है हमारी। और जिस स्थान में बैठे हुए हम, ये माँ बुंखाल कालिका की धरती है, जिसको हम अपना भूमि का भूम्याल भी मानते हैं जी। तो लगभग जी अपनी 12 और 13वीं शताब्दी की कुछ मतलब मान्यता है जी। और मान्यता है उसमें यहाँ पे हमारी बुंखाल कालिका जो है, यहाँ पे पहले कुछ हमारे एक चोपड़ा गांव है जी, कंडारी लोगों का। तो उसमें कोई ही हमारी यहीं पे ही हरिजनों की जो लड़की थी, तो बच्चे जैसे खेलते हैं लुक्का छुपी का खेल, तो सारे बच्चे अपनी गाय चराते हुए लुक्का छुपी का खेल खेल रहे थे। उसी में क्या हो कि उन्होंने अपने लुक्का छुपी का खेल खेलते हुए बच्चे छुप दे और एक गड्ढा बनाया उन्होंने। गड्ढे के अंदर जो है वो लड़की छुप गई और छुप करते खेलते खेलते बच्चे काफ़ी दूर तक पहुँच गए। और दूर तक पहुँचने के बाद वो उस जगह को भूल गए कि हमने कहाँ पर छुपाया। रात का टाइम हो गया, सारे अपने घर चले गए, मगर उस लड़की को भूल गए। बाद में रात को गए, सबने पूछा वो कहाँ गई, पर वो जगह ही भूल गई। उसके बाद सारों ने गांव ने मिल के ढूंढा, पर वो नहीं मिली। उसके बाद रात को कहते हैं भाई कि किसी अपने गांव के सपने में, वो किसी के सपने में गई। उसने बता दिया मैं इस जगह पे हूँ, पर मेरे को वहाँ से ले जाके आपने किसी ऊंची से स्थान पे स्थापना करनी है। तो वहाँ से लोग उनको लेके आए। तो हमारे वहाँ से जब लेके आए तो वहीं चोपड़ा गांव के ऊपर उन्होंने कहीं पे बैठे होंगे। तो वहाँ पे भी आज भी एक बहुत बड़ा पत्थर है जहाँ पे लोग आज भी दीवा बत्ती करते हैं। उसके बाद आगे चल के हमारे यहाँ पे छोया गांव है। छोया गांव में भी उन्होंने कुछ देर, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि उसको बिसौना, कि वहाँ पे बिसाया। फिर वहाँ पे भी आज मंदिर बना हुआ है। उसके बाद वो आए अपने, उन्होंने कहा ऊँची जगह पे, तो मलुंड गाँव है। मलुंड गांव के खेत थे, तो सबसे ऊंची जगह पे वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उनकी स्थापना करी। स्थापना करने के बाद उस समय वहाँ पे रख दिया, अपनी पूजा करने लग गए। तो मान्यता कुछ ऐसी है कि हमारे इधर से कोई भी खो गया या गाय बच्ची खो गई, तो गढ़वाली में उसको धवड़िया कालिका बोलते हैं। तो वो गढ़वाली में धाई लगा के, मतलब आवाज़ लगा के बताती थी कि भाई तुम्हारे गाय बच्चियाँ इधर है, या तुम्हारे घर में कोई खो गया, उसके बारे में बताती। बहुत ऐसी चलता रहा। तो इसकी ज़्यादा मान्यता बनी लगभग 1500 और 1600 की शताब्दी के बीच, कि जब यहाँ पे हमारे गढ़वाल में गोरखों का आक्रमण हुआ, तो उन्होंने गोरखों के आने से पहले ही वो सबको आवाज़ लगा देती थी। आवाज़ लगाती थी कि भाई गोरखे आ गए, अपना वो करो। तो गोरखों को ये चीज़ बढ़िया नहीं लगी। उन्हें माँ काली का धड़ को काट के और उसको उल्टा उसमें गड्ढे में डाल दिया। आज भी माँ के जो है खुर, जो एड़ियाँ होती है, वो उस गड्ढे में दिखती हैं। वो दिखती हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे पूजा पाठ होने लगे। तो पहले यहाँ पे पशु बलि चलती थी। ये लगभग 2013 तक पशु बलि चलती थी, जिसमें भैंसा और लगा लो तो में बकरे वगैरह मारे जाते। 13 में धीरे थोड़ा सा लोग जागरूक हुए, कुछ वो जागरूक करने के बाद तब आप आज की डेट पे यहाँ पे जो है काली का जो है डोली के रूप में, जिस आदमी की मनोकामना पूरी हुई तो उस काली के रूप में वहाँ पे डोलियाँ चढ़ाते हैं, अपनी शिल्पल वो करते हैं। तो मतलब यही जो है काली का मेन उत्पत्ति है। अगर हम बात करें बलि की, तो बलि प्रथा क्या है और ये कब से चली आ रही है? ये बलि प्रथा तो जब से समझो यहाँ काली हुआ, वही मैंने कहा 1500-1600 शताब्दी से चलती थी जी। और बलि प्रथा तो उस समय चलती थी, सबकी यही मान्यता थी कि अपना बकरा मानना, वो मानना, सब ये था। मगर 13वीं लगभग 2013 के करीब और के करीब कि यहाँ पे धीरे धीरे सब बलि की प्रथा लोग जागरूक हुए। कुछ कानूनी वो भी था, रोक था, कानूनी भी रोक था इसके ऊपर। पहले के ज़माने में क्या, अभी वर्तमान में? वर्तमान में जी। अब वर्तमान में अब 2013 मतलब लगा लो, आज से 12 साल पहले की बात है। 12 साल के हमारे सामने की बात है, मतलब सब कुछ हमने देखा हुआ है। बलि भी हमने देखी हुई है और आज हम डोली रूप में भी उसको देख रहे हैं।
और डोली रूप में ये लगा लो बलि से भी ज़्यादा आज ज़्यादा उसका मान्यता हो गई। दूर दूर से हमारे लोग यहाँ पे आते हैं, है ना? जैसे बलि प्रथा थी तो बलि रुक गई, बलि रुक गई तो किसी का कुछ नुकसान हुआ या कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं? हाँ, अब धारणा तो थोड़ी आई, उसी साल 13 में आपदा आ गई। अच्छा, 13 में जो हकीकत 13 में आपदा आ गई। आपदा भी ऐसे आई, यहीं से हमारा लगभग 7-8 किलोमीटर पे चुठानी गांव है, तो चुठानी गांव से और ये लगा लो उसी के बगल में चोपड़ा गांव है, वहीं तक वो आपदा आई। इसमें सभी लोगों ने ये कहा कि भाई काली की बलि बंद हुई तो इससे हमारे यहाँ पे ये आपदा आई, मतलब कहीं के गाय बच्ची बह गई। पर ये हुआ कि पशुओं का नुकसान हो, जान माल का कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ, और धीरे धीरे करते हुए आज बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे हम भी मानेंगे कि बलि प्रथा गलत थी, आज हम ये मानते हैं, आज की जागरूक है, 21वीं सदी का वो है, पर बलि का प्रथा गलत थी, है वो नहीं थी। आज हम धारणा सब कुछ बढ़िया आज का अच्छा चल रहा है। तो बलि के बदले हम क्या करते हैं? मतलब नारियल चलाते हैं, कच्चा नारियल चलाते हैं उसमें, और काली में तेल चलता है, तेल चलाते हैं मेन, अब वो नारियल से ही चलता है। और काली अब देख लो धीरे धीरे खुशी है भाई। ये क्या जैसा हम काली की पूजा करें, तो विशेष पूजन क्या विधि है उसकी जो काली जी से प्रसन्न हो जाए? हाँ, काली के प्रसन्न करने के लिए यही हमारे कच्चा नारियल चलाना है, माँ का श्रृंगार चलाना है, माँ की चुन्नी चलानी है। और जैसे हम पूजा करते हैं 2 दिन अपने घर में जगराता रखते हैं, और 3 दिन सारे गांव इलाके वाले मिलके डोली को लेके बुंखाल में जाते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं। तो ये कुछ विशेष दिन होता है या हाँ, कुछ विशेष दिन होता है। ये हमारे हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में हमेशा इसकी पूजा होती है। जब ये लगा लो हमारा पूर्ण मून मतलब ये होता है, जिसको हमारे यहाँ पे जगदी जून बोलते हैं जी। जगदी जून का मतलब एक बार हमें बता दीजिए जगदी जून क्या होता है? हाँ, जगदी जून ये होता है जो अमावस्या के बाद चंद्रमा जो धीरे धीरे बढ़ती है उसको जगदी जून कहते हैं। और मर्दी जून कहते हैं जो हमारी पूर्णमासी के बाद जो हमारी चंद्रमा धीरे धीरे घट के और शून्य पे चले जाती है, उस दिन अमावस्या होती है। और उसका ये है कि जब हमारा पूरा चांद आ गया उस दिन पूर्णमासी होती है, और जब जगदे पक्ष में ही इसका पूजन होता है हमेशा। और हमेशा दिसंबर माह के फर्स्ट हफ्ते में, और शनिवार जो पहला आएगा उसी शनिवार को इसकी पूजा होती है जी। तो हमने ये भी सुना है कि मेले के बाद कुछ दिन मंदिर बंद हो जाता है, हाँ, इसकी क्या धारणा है कि बंद क्यों होता है? ये होता है कि एक जिसको हम गढ़वाली में कहते हैं एक बयाल होती है। तो एक बार मतलब बयाल क्या होती है? बयाल ये होती है, काली है जी, काली के साथ कहीं चेले चाटे हैं। जैसे आप ये लगा लो काली है तो काली के साथ कहीं आई बलाई होती है, जैसे मतलब तुम लगा लो कि कोई आछरियाँ हैं जी, आछरियाँ हैं, तो आछरियाँ वगैरह सब चीज़ वो हो जाता है, मतलब जागरूक हो जाते हैं। और उसके बाद जो पूजा देने के बाद जो पंडित जी हैं वहाँ के पुजारी लोग हैं उस बयाल को बंद करते हैं, और बयाल करने के बाद कम से कम उसका ये होता है 3 महीने तक आदमियों का थोड़ा सा आना जाना बंद रहता था। ये बलि के टाइम पे था, पर आज की डेट पे ऐसा नहीं है। आज की डेट पे दूसरे शनिवार को भी जो है लोग वहाँ पे पूजा करने जाते हैं। बयाल फैलने से कुछ नुकसान होता है किसी का? नहीं, ऐसे कोई अभी तक हमने इस चीज़ को देखा नहीं है। ये हमारे पुराने लोगों पूर्वजों की एक धारणा है। अभी भी कुछ महसूस होता है, कुछ शक्तियाँ? हाँ, शक्तियाँ हैं जो यहाँ पे हमारे देवी के पशु हैं, ये हैं, वो उन पे प्रकट हो जाती है, वो है। नुकसान तो ऐसे हमने कोई देखा नहीं है। जैसे तमाम अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो किसी के शरीर में माता आ जाती है, तो वो क्या है? क्या ये माँ काली का रूप है या कुछ और है? नहीं, ये माँ काली का ही, माँ काली किसी किसी पे ये धारणा धरती है, और चंद सेकंडों का है, चंद मिनटों का है, वो है ना, ये चंद सेकंडों का, चंद मिनटों का है, पर जरूर धारणा रखती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इस चीज़ का पुजारी हूँ, और यही मैं पूजा पाठ करता हूँ, और मैं तो इस चीज़ को मानूंगा, क्योंकि मैं इसी की पूजा करता हूँ, और इसी में जरूर कुछ देर के लिए प्रकट जरूर होती है, माँ धारणा जरूर देती है। इसी के साथ कहीं हमारे उनके साथ देवी हैं, भैरव हैं, सब हमारी काली के साथ चलते हैं, नारसिंह हैं, ये सारा हमारे चलते हैं। अब भैरव लगा लो तुम, 32 भैरव हैं हमारे, और हमारे जो है 9 देवी हैं, 9 दुर्गा, और 9 देवियों का नाम आपने सबसे सुना होगा, पर हमारे उसके बाद 10वां अवतार भी होता है, जिस अवतार को हम आश्रयों के रूप में पूछते हैं, डांडू की डांगड़ियों के रूप में पूछते हैं। ये भी एक अवतार है। क्या होता है मतलब है? अलग कोई देव है? हाँ ना, ये देव नहीं है, ये एक आत्मा रूप है। जैसे हमारा कोई जंगल में है ना, किसी ने आत्महत्या कर दी, कोई जंगल में गिर गया,
है ना, कोई पानी में बह जाता है। ये जो आत्मा है जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं होती है, क्योंकि भगवान जब ऊपर से किसी भी नर को भेजता है तो एक उम्र दे के भेजता है। पर इसी को हम कहते हैं बीच में किसी ने आत्महत्या कर दी, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस आदमी को उतने साल तक जीना पड़ता है जब तक उसकी वो भगवान की दी हुई आयु पूरी नहीं होती है। इसी को हम लोग अपघात मृत्यु भी कहते हैं। जो हमारे आज उत्तराखंड में भूत के रूप में, प्रेतों के रूप में जो आज प्रकट हो रहे हैं, और उसी को होता है कहीं पे आदमी अगर कोई गिरा हुआ है तो उसी जगह पे कोई भी अगर चल रहे हैं तो वो एकदम से डर लग जाता है, यार यहाँ पे गिरता है। तो वही एक धारणा है, वो डर इंसान के अंदर भर जाता है और वही डर को हमने बाहर निकालना है। तो जैसे कुल देवता होते हैं गढ़वाल में मानते हैं, हाँ तो जी। कुल देवता और इनमें क्या फर्क है? मतलब स्पेसिफिक जो देवता होते हैं, क्या वो एक पर्टिकुलर इंसान क्या होता है? नहीं, ये इंसान का नहीं हो। देवता ये होते हैं कि जिस भूमि में हम रहते हैं उस भूमि का एक भूमियाल होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लगा लो हमारा काली भूमियाल है, तो उसके ही सारे ये भाई हैं। हमारे भैरव हो गए, नारसिंह हो गए, नागरजा हो गए, ये हमारी सारी काली के ही भाई लोग हैं। तो इसी में क्या होता है, कुछ लोगों का हमारा नारसिंह कुल देवता बन जाता है, इसको हम ज़्यादा मानते हैं तो हमारा कुल देवता बन जाता है। किसी भैरवनाथ को आदमी ज़्यादा मानता, भैरवनाथ की करते हैं। आदमी के आस्था के ऊपर है हम किस देव को ज़्यादा पूजा कर रहे हैं। और इसी देव के ऊपर ये इसलिए भी है कि आप देखोगे हम लोगों के 2 द्वार हैं। उत्तराखंड में हमें अगर घुसना है तो हमारे 2 द्वार हैं, एक हमारा हरिद्वार है और एक हमारा कोटद्वार है। और इन 2 द्वारों के अंदर हम घुस गए तो ये हमारी देवभूमि इसलिए कहलाती है, यहाँ शिव जी का स्थान है। तुम हम कोटद्वार से निकलोगे, हर 5 किलोमीटर में आपको शिवालय मिलेंगे। आप हरिद्वार से निकलोगे तो वहाँ पे हर 5 किलोमीटर में शिवालय मिलेंगे। और शिव को आप पता है, शिव ऐसे गण हैं कि जिनके साथ सब चलते हैं, भूत प्रेत से सब चलते हैं। गढ़वाली में एक कहावत है, क्या बोल तुम शिव जी की बारात में आ रखे हो। शिव जी का बारात में आने का मतलब ये है उसमें कोई भी जा सकता है। आपने कभी अगर अब आजकल तो टीवी हैं और मोबाइल हैं, तो आप देख रहे होंगे उसमें आप शिव पुराण देखते हैं, तो उसमें जब शिव जी की शादी देखते होंगे तो तुमने बड़े बड़े दांत वाले राक्षस देखे, वो राक्षस देखे, वो सब भूत प्रेतों का ही वो है। अब वो भूत प्रेत कहाँ से बने वो भी एक देखो। जी जी। त्रेता युग में या द्वापर युग में भगवानों ने जन्म लिया जी है। त्रेता में राम आए है और द्वापर में कृष्ण आए। तो उनके साथ क्या थे, जो कंस थे वो सारे राक्षस रूप थे, ठीक है। और राक्षस रूप थे, आप ये लगा लो कि वो राक्षस क्या हैं कि जो देव रूप है, जो देवों के वो है, क्षत्रिय लोग हैं, वो इंसान क्या है कि वो इंसानों के रूप हो गए। अब इसमें बुरा न मानना, इसमें कुछ जो है कि आपने देखा होगा हमसे उल्टे चलने वाले भी लोग हैं, जो जैसे हमारे मुस्लिम लोग हैं। जी। मुस्लिम लोग हैं वो हमारे हिंदू धर्म से विपरीत चलेंगे, मगर उनको ऐसी मान्यता है ये राक्षसों के रूप है, इसलिए वो हमसे उल्टा चलते हैं, ठीक है। उन्हीं के पूर्वज जैसे रावण के पूर्वज, कंस के पूर्वज है, ठीक है। और हम लोग जैसे श्री राम के वो पूर्वज है, श्री कृष्ण भगवान के पूर्वज है। तो वही राक्षस जो है आज हमको जो है वो हम पे जो है हिंदू पे वो लग जा रहे हैं। तो उसी वही उत्तराखंड में ये भी हमें मानता है। और मैं खुद एक पुजारी हूँ, जो सावर विद्या का जो पुजारी हूँ, तो इसी में मेरी धारणा है, किसी को मतलब इस चीज़ का बुरा भी ना लगे, क्योंकि अगर मैं जो काम कर रहा हूँ उसी काम में मैं बता रहा हूँ, किसी जाति विशेष पे मेरा वो नहीं है। पर इसी में क्या है कि मैं इस पूजा को कर रहा हूँ, मेरे पे इस चीज़ का शास्त्र है, इस चीज़ के प्रमाण है। तो इसीलिए मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि राक्षसों के रूप वही चीज़ हम पे लग जाती है। कोई हम बोलते हैं कि यहाँ पे भाई हवा लग गई, वो हवा क्या है, एक पीर बाबा का रूप में। आज से पहले इस चीज़ को हम बोलते थे सैद बाबा, सैद थे। तो वो एक मुसलमान रूप में एक रथ चलता है, रथ चलता है। क्या वर्तमान में भी चलता है? वर्तमान में अधिष्ट है ये चीज़, इसीलिए इसका नाम हवा हो गया जी। ये चीज़ पहले दिखती थी साक्षात, हमारे पूर्वजों ने कहीं ने देखा हुआ है इसको, ये दिखती थी। मगर धीरे धीरे जैसे है कि अब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में हर चीज़ अलोप हो गई है, मगर ये हवा के रूप में चल रहे हैं। अब यहीं पे बैठे हम, यहीं पे हम बैठे, तो एक हवा सी आएगी, वो हमसे भी थोड़ा सा प्रवेश कर देगी। मगर क्या है, उसने हमसे कुछ मांगना है, फिर हमने उसको पूजा पा जाती, वो शांत होकर चले भी जाती है। नुकसान हमारा कुछ नहीं करती क्या पूजा विधि है, मतलब अगर ये जल्दी शांत हो जाता है? हाँ, ये जल्दी शांत है। जैसे हवा लगी हम पे, तो वो अपनी पान बीड़ी सिगरेट वगैरह में मान जाते हैं,
ठीक है। और हमारे जैसे किसी पे आत्मा लग गई तो जैसे वो आत्मा कहाँ पे लगती, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो रखा है जिस जगह पे, या कहीं पे कोई गिर गया, या कहीं पे शमशान घाट पे लगती है, उसका भी यही है, थोड़ा सा मतलब अपना खिचड़ा टिकड़ा बना के और उसकी पूजा के वो शांत हो जाती है, लगते हैं। मैंने कहा नहीं, शिव जी है तो शिव है तो सब कुछ है, इसलिए हमें उत्तराखंड वालों को देवभूमि में सब कुछ देना पड़ता है। क्या अभी तक कोई ऐसी कहानी आपने सुनी हो भूत प्रेतों की जो पूरा वर्तमान में तो मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, पहले की पर अगर पुरानों से हमने सुनी है। क्या होता है कहानी में, मतलब क्या सुना होगा? हाँ, अब मैं तुम्हें 2010 की एक अपनी घटना बताता हूँ जी। कि उस समय मैं नया नया इस पूजा में आया था, तो एक कोई रोड नहीं थी, तो उस समय पैदल का रास्ता था हमारा यहाँ से, तो मैं यहीं से मथियाओं गांव है पूजा करके आ रहा था। शाम का टाइम हो गया था मेरे को, जैसे मतलब ये लगा लो कि गढ़वाली में बोलते थे रुमुक पड़ने लग गई थी, गढ़वाली में है ना, संध्या होने लग गई थी। तो यहीं पे हमारे सामने मलुंड की धार है, नीचे से मैं बड़े आराम से आ रहा था। अब अचानक ही मैं रोड के जब ऊपर आता हूँ, भाई हमारे जोशी जी है, वो भी इस चीज का प्रमाण बता सकते हैं, उनके साथ भी वो घटना हुई उनके साथ। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं उस बस्ते की शक्ति रही कि क्या रही, मैं ऊपर से आया, जैसे ही मैं ऊपर को आने वाला था मेरे पे एक धक्का सा लगा, और मैं जो है कम से कम ज्यादा नहीं पर 10 फीट नीचे चले गया मैं, 10 फीट नीचे चले। और उसके बाद जब मैं आगे आता हूँ, इतने ज्यादा बंदर पेड़ों पे कि वो खिड़की खिड़की कि मेरे को पता नहीं क्या एक रथ सा चला, मेरे को वो चीज दिखने लग गई। फिर आया, मैं यहाँ पे आया, मेरे दिमाग में अचानक क्या बात आई कि हर मेरे उसमें अपना जो बस्ता होता है, तो बस्ता बैग में बीड़ी सिगरेट पड़ी हुई है। मैंने इसी जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहीं पे मैंने एक बीड़ी और एक सिगरेट सामने जला के रख दी, है ना। उसके बाद मेरे साथ कोई वो नहीं, आज भगवान की दया से उसके बाद मेरी तरक्की हुई, पर मैं नीचे नहीं, मतलब मैं आगे ही बढ़ा। उस समय मैं बता रहा हूँ, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, 92 में 42 से हम इंटर हैं, पर केमिस्ट का काम भी मैंने करा फैक्ट्री में 14 साल। मगर पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानता था, पर जिस दिन से मैंने समझो ये काम किया, आज मैं प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण से मैं सामने देखता हूँ। कहीं से वही एम्स की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर ने मरीज को फेल कर दिया और हमने उसको एक टीका से भी, जब उसमें उस चीज़ का शक्ति थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि कुछ अपने घर का भी दिखाओ, तो उस चीज़ को लोग हमसे बोलते हैं भाई उनके घर का दिखा हुआ है, मैंने कहा पीठाई का टीका दिया, उससे भी हमने उन लोगों को ठीक किया हुआ। तो हमको मानना ही पड़ेगा इस चीज़ को, अगर देवभूमि में हमें मानना ही पड़ेगा। तो जैसे लोग पहले डॉक्टर के पास ना जाकर ये झाड़ फूक करते, क्या ये ना, पहले डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। 21वीं सदी है, आप मेडिकल इलाज जरूर लीजिए, और जब मेडिकल इलाज से अगर कोई आप पे दवाइयाँ नहीं लड़ रही हैं, वो नहीं लड़ रही हैं, तो उसके बाद आप इसके, हमारे इसमें गनाने पुछाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं जो कि आपकी जन्मपत्री को देख के बता सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर देवी प्रकट होती है, और आप उनके पास चले गए, कुछ देर के लिए देवी प्रकट होगी और आपके बारे में शुभ बनाएंगे। कुछ कुछ हमारे ज्ञानी ऐसे भी हैं जो आपका, हम गढ़वाली में गणित बोलते हैं, वो गणित करके भी आप इस चीज को बता सकते हैं। अभी आपने गणित का जिक्र किया है, तो ये गणित क्या है और ये कैसे करते हैं लोग, मतलब? गणित का ये है कि एक लगा लो कि उस समय आप किसी इष्ट देव को मान रहे हैं, है ना, जैसे आपका देवी है किसी के घर में, किसी भैरव को मानते हैं, उसकी स्तुति करने के बाद आदमी के पास क्या है, वो एक ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, और वो कुछ देर के लिए वो आदमी के, जिस आदमी जो बेचारा परेशान है उसके बारे में सब कुछ बता देता है, ठीक है। और बाकी वही आदमी जाने उसके पास क्या शक्ति है और कैसे वो बताता है, पर इसको हमने देखा हुआ है अपनी आंखों से, ये देखी हुई घटनाएं हैं हमारी। जैसे लोग बोलते हैं कि चावल से पूरा देख लेते हैं, तो ऐसा क्या हाँ, है? चावल वो उस समय देव शक्ति आती है, जैसे किसी पे देवी रूप आ गया, किसी पे नारसिंह रूप आ गया, किसी पे भैरव रूप आ गया। आप खुद हमारे काल भैरव में गए, आपने वहाँ पे देखी होगी कितने चिमटे घाट चढ़े हुए हैं। तो ये है कि आपने, किसी ने तो वहाँ पे जबरदस्ती चढ़ा नहीं, वो ऐसा है कि किसी की मनोकामना जब पूरी हो गई तब आदमी चढ़ाने जाता है। मेरे साथ में आपकी घटना बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं नौकरी करता था पंजाब में, ठीक है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। हम वहाँ पे अपना खाना पीना सब कुछ खाते थे, हम ये भी नहीं, हम ड्रिंक तक भी करते थे, सब कुछ करते थे। मेरे साथ क्या घटना हुई कि मैं घर आया, तब घर में भी कुछ दिन वैसी माहौल चला, और उसके बाद चले गए मैं अपनी घरवाली को लेके काल भैरव में, वैसे मैं तो उसको घुमाने ले गया था। उसने वहाँ पे मनोकामना कर दी कि अगर मेरे पति जो है ये दारू दूरू से दूर हो जाए कि मैं आपके स्थान पे जरूर आऊँगी, ठीक है साहब। अब गई वहाँ पे, हम आ गए, मेरे को इस चीज़ को बताया नहीं। तो भाई साहब जब मैं आता हूँ अपने घर में, तो जिसको किसी ने मेरे को कहावत बताई थी कि बेटा तेरे आगे तो बोतल नाचेगी, तो मेरे को उस दारू से नफरत होने लग गई। मेरे को वो सामने आए
वो लग जाए पर पीने की इच्छा ना हो। धीरे धीरे समय ऐसा है, मैंने दारू छोड़ दी, ठीक है। जी। अब वो दारू छोड़ दी तो घर वाले तो मनोकामना की थी, और वो भगवानी वो सपने में परेशान हो या कुछ परेशान हो, 1-2 साल तक चुप रही हो, और उसके बाद उसने एक दिन कह दे कि हमें वहाँ जाना है। मैंने क्यों जाना है, तो उसने मेरे को सच्चाई बता दी, मैंने ऐसी ऐसी बात है। अरे मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात है, तूने कहा। तो एक छोटी सी मान्यता है कि वहाँ पे जो भी जाता है तो हमारा एक बकरा चढ़ाता है वहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ से सारे अपने गांव के लोगों को लेके अपना वहाँ पे बकरा चढ़ाया, और भगवान की दया से जिस दिन से मैंने वो देव पूजन हुआ तो हमारी मतलब आगे अपने काम में बरगति हुई होगी, 2 पैसे हमारे पे बचे होंगे। हमने बहुत कुछ काम किया उस समय से। जैसे किसी की मनोकामना मांग रखी है, हाँ। कि हम दोबारा आएंगे, अगर वो ना जा पाए तो इससे कुछ नुकसान होता है? क्या नुकसान, कुछ नहीं होता है। थोड़ा आदमी के कामों में बाधा पड़ जाती है, और बाधा होता है, बने बुने काम रुकने लग जाते हैं। मगर वो क्या होता है, वो भगवान ऐसी दृष्टि देता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है। जैसे हमारे घर में कोई मंडान लगा हुआ है तो कोई देवी देवता ही जरूर बोल देगा तूने कहीं पे मनोकामना की थी वो पूरी नहीं करी, तो उस आदमी को वहाँ पे जाके वो मनोकामना पूरी करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि किसी जान माल का नुकसान करे भगवान के ही सब नर को पाले, किसी को मारता भगवान नहीं है। जो भगवान ने दे दिया कोई वो मारता नहीं है। कभी हम बोल देते ना किसी के, यार तेरे पे मेरी हमारी गढ़वाल में बोलते घात लग गई, ये मर गए, वो अपनी अवघात मृत्यु से मरा या कुछ नहीं। कोई किसी को, भगवान किसी को नहीं मारता है। पर यह है कि थोड़ी सी हमारी धारणा वो हो जाती है, धारणा की वजह से कहीं पे भूल चूक हो जाती है हमसे, पर उस देव पूजन करने के बाद सब कुछ सही हो जाता है। जैसे हम लोग पहाड़ों में ज़्यादा ये रुचि होती है कि किसी ने कुछ खिला दिया, तो ये क्या है खिलाना पिलाना, ऐसे इसके संदर्भ में कुछ बता? हाँ, इसके संबंध में क्या है, ये सब एक झाड़ फूक विद्या में आ गए आप। इसमें क्या होता है कि आजकल क्या है कि एक बहुत गलत भावना हमारे गढ़वाल में ये हो गई है कि आदमी कोई ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी टांग नीचे खींचने वाले, इस धारणा बहुत गलत धारणा है। हम खुद ही उतना आदमी कहते हैं अपनी खुशी से, अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुख है। और वही है, उसने को जादू टोना वाले हैं, पता नहीं बाबा लोग हैं, वो पता नहीं क्या राख दे रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। आपने, मैं क्या करूँ, मेरे घर में आप भी देख रहे होंगे, आप भी कितने दिनों से यहाँ गाड़ियाँ देख रहे होंगे, आती हैं, खड़ी होती हैं, वो लोग आते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। ये वो क्या है कि थोड़ा धारणा खराब है, वो जादू टोना है, और जादू टोना करके उस आदमी की बुद्धि, मतलब ब्रेन वॉश जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। और उसके बाद हम लोगों का यही है उन विचारों को मतलब ठीक करके हमें भेजना है। जैसे ठीक करते हो आप, तो आपने कहाँ से सीखा, ये कहाँ से विद्याएं आए? ये मेरे पूर्वजों की है। हमने भगवान की दया से कोई कोर्स नहीं करा, इस चीज़ की कोई मतलब डिप्लोमा नहीं लिया। ये हमारे बाप दादाओं से भी पुरानी विद्या है, आज से कम 500 साल पुरानी है, 600 साल पुरानी। इसके बारे में हम भी नहीं जानते। पहले हमारे दादाजी रहे होंगे, फिर पिताजी रहे होंगे, और एक भगवान की ऐसी उस विद्या की वो है कि किसी न किसी को अपने खानदान में उस लाइन में लाई जाती है। खुद स्वयं ही अचानक वो आदमी कहीं से भटक के या कुछ में कुछ, वो बस्ता कभी बंद नहीं रहेगा, उसको अपने आप ही धारणा आ जाती है उस बारे में। तो मतलब वो बस्ता होता है जो, तो उसे मतलब कोई भी पढ़ सकता है? नहीं, कोई नहीं, उसके लिए फिर वही काम करना पड़ेगा। कोई वो अगर जो उस लाइन में जाएगा वही उसकी मतलब करेगा, क्योंकि एक सिद्धि है वो। तो वो सिद्ध मतलब कैसे होता है? वो सिद्ध होता है कि जिसको बोलते हैं करत करत अभ्यास, जिसको बोलते हैं करत करत अभ्यास। आपने एक दिन पकड़ा, पहले आपके काम किए हुए सक्सेस नहीं होंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने होते रहेंगे आपके काम भी जो है सक्सेस होते रहेंगे। बस ये है। ये भी स्तुति है जिससे हम शुरू करते हैं। जैसे हम बोले जय जय तु जगतम्बे माता, ब्रह्मांड विष्णु शीर्षंबुदाता, तो नमो तालुके के केसले के भवानी, तो नमो द्यागणी व्यागणी संख्या सुरी प्राणी, तो नमो कीट के कुर्म तुमने उपाया, सिंध 84 तुमने खपाया, तो नमो सबनंग तुमने उपाया, आदि के माया जला से जटा से बहुतेरा फतेरा, तो नमो देवी धागणी, तो नमो। ये हमारी बुंखाल कालिंका की स्तुति है, और इसी से हम शुरू करते हैं। तो ये सुंदर जानकारी मिली है उत्तराखंड की देवी देवताओं के संदर्भ में, तो बहुत ही जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो हम पंडित जी का बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करी। और आपको भी ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।